आखिर क्यों मिस्र के इस शासक को 9 साल की उम्र में दे दी गई थी राजगद्दी? मिस्र का इतिहास हमेशा से ही हैरान कर देने वाले रहस्यों से भरा रहा है। कभी यहाँ के शासकों की कब्र के किस्से लोगों को हैरान कर देने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी इनके अजीबोगरीब व्यवहार करने के तरीके लोगों को हैरत में डाल देते हैं। और आज हम आपको मिस्र के एक ऐसे ही शासक के बारे में बताएंगे जो कि बेहद छोटी सी उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ गया था और जिसकी मौत भी काफी कम उम्र में ही हो गई थी। लोगों का मानना है कि इस शासक को अपनी मौत के आने का एहसास पहले ही हो गया था। कुछ जानकारों के मुताबिक उसने खुद अपने मकबरे को बनाने का निर्देश दे दिया था, तो कुछ का कहना है कि उसके पिता के मकबरे में ही उसे दफनाया गया। आखिर तूतनखामेन को 9 साल की उम्र में राजा क्यों बनाया गया और वो 9 साल तक ही राजपाट क्यों कर सका? आइए जानते हैं इस शासक के बारे में जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में कैद है और जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन था तूतनखामुन? तूतनखामुन, जिसे तूतनखातेन या फिर तूतनखोतेन जैसे नामों से भी इतिहास में जाना जाता है, ये मिस्र का एक राजा था जिसका जन्म राजा अखीनातेन के शासन के दौरान हुआ था। तूतनखामुन का जन्म 1386 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी खोज के समय से उसे राजा तुत नाम से जाना जाता था। वैसे उसका असली नाम तूतनखातेन था, जिसका अर्थ था सूर्य का जीवित प्रतिरूप, जिसे बाद में बदलकर तूतनखामेन कर दिया गया था, जिसका अर्थ था चंद्रमा का जीवित प्रतिरूप। उनके पिता का नाम अखेनातेन था, जो उस दौर के मिस्र के राजा थे। केवल 9 वर्ष की आयु में 1333 ईस्वी पूर्व में तूतनखामेन को मिस्र का राजा बना दिया गया। उस दौर में मिस्र के राजाओं को फराहो कहा जाता था। तूतनखामुन मिस्र के 18वें राजवंश का 12वां राजा था। अल्पायु अनुभवहीन राजा को उनके निजी सलाहकार व चाचा कमांडर ने संभाला। जब तूतनखामेन राजा बना तो उसने अपनी सौतेली बहन अंगसुनामन से विवाह कर लिया। उनकी 2 अजन्मी बच्चियां थी, जिनमें से एक गर्भ में 5 महीने में ही मर गई और दूसरी 9 महीने में मर गई। 2010 में छपी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उसके माता पिता भी भाई बहन थे। तूतनखामेन की मम्मी से और दूसरे सूत्रों के अनुसार उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या थी। उसे तीरंदाजी करते हुए भी बैठे हुए दिखाया गया है। उसकी लंबाई अधिक थी, लेकिन वो एक बीमार फराहो था। ऐसा भी कहते हैं कि अपने ही परिवार में शादी करने की वजह से मिस्र के राजाओं में बहुत सी शारीरिक समस्याएं भी होती थी, जो कि तूतनखामेन को भी थी। इतिहास कहता है कि तूतनखामुन ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने पिता की कई नियमों में बदलाव भी किए थे। उनमें सबसे पहले उसने सूर्यदेव की पूजा खत्म कर चंद्रमा की पूजा को महत्व देने पर जोर दिया था और अपने नाम को भी उसी वजह से बदला था। उसने उसके राज्य की राजधानी को वापस थेबिस में बसाया और अखेतातन के शहर को उजाड़ कर रख दिया। उसने अपने फरमान को और ज्यादा प्रबल करने के लिए कई चंद्रमा के मंदिर और इमारतें बनवाई, जो उसकी पिरामिड में देखने को मिलती है। तूतनखामुन ने अपने पिता के द्वारा दूसरे राज्यों से बिगाड़े रिश्तों को फिर से सुधारा और वो उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिमाग लोमड़ी की तरह तेज था और यही वजह थी कि सिर्फ 9 साल की उम्र में भी बिना किसी डर उसने एक बड़े राज्य की राजगद्दी को संभाल लिया था। आखिर किस वजह से तूतनखामुन इतना प्रसिद्ध हुआ? सिर्फ 9 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभाल लेना ही उसकी प्रसिद्धि के लिए काफी था, लेकिन इस शासक की मौत के पीछे की कहानी ने भी उसे दुनिया भर में 3000 साल बाद प्रसिद्ध बनाया। 1922 से 1923 में अगर ब्रिटिश पुरातत्व विशेषज्ञों ने उसके मकबरे की खुदाई न की होती, तो शायद इस नाबालिग राजा के बारे में दुनिया को नहीं पता चल पाता। तूतनखामेन ने 9 साल की उम्र में 9 साल तक क्या किया होगा, उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी कब्र में मिला खजाना और मौत की वजहों से चर्चा में वो आ गया। इतिहास कहता है कि 18 की वर्ष में ही इस शासक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसकी मौत का राज आज तक नहीं खुल सका। हालांकि माना जाता है कि उसकी हत्या की गई थी। मिस्रवासी अपने राजाओं को देवता का ही रूप मानते हैं। उनका मानना था कि देवता मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। तूतनखामुन के शव को औषधियों और मसालों से युक्त कर मम्मी में बदल दिया गया। खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि उस कब्र की सजावट ऐसी की गई है मानो तूतनखामुन को मालूम हो कि उसकी मौत करीब है। उसमें उसी तरह की सजावट की गई थी
जैसे कि उसे पसंद थी। राजा तूतनखामुन के सोने के बने ताबूत को वैली ऑफ द किंग्स के एक कब्र में दफन किया गया, जिसके चारों ओर 5000 से ज्यादा बेशकीमती खजाने थे। उसके शव को छोटे बड़े आकार के 3 ताबूतों में रखा गया। सबसे छोटे सोने से बने ताबूत में शव रखा गया। उसमें सोने का सिंहासन, रथ, तलवार आदि वस्तुएं रखी गई। मिस्र वासियों का मानना था कि वे वस्तुएं राजा के काम आएगी। फिर मकबरे को लुटेरों से बचाने के लिए पक्का बंद कर दिया गया। प्राय राजाओं के मकबरे लूट लिए जाते थे। उन्होंने रोकथाम के लिए मकबरों के नकली रास्ते बनाए, बड़े बड़े पत्थर रखवाए और दरवाजों पर अभिशाप लिखवा दिए गए। कहते हैं कि उस अभिशाप पर लिखा था कि राजा की शांति भंग करने वाले के लिए मौत आएगी। बताते हैं कि मकबरे की खोज में पैसा लगाने वाले लॉर्ड कार्नावन की मच्छर काटने से मौत हो गई थी। कुछ और रहस्यमय मौतों के बाद श्राप की इस बात पर बहुत ज्यादा बल मिला। इसमें कितना सच है और कितना झूठ यह तो नहीं पता चला, किंतु कहते हैं कि रिसर्च ग्रुप के सदस्य स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों से मारे गए। मकबरे पर अभी तक कोई अभिशाप लिखा नहीं मिला। बस यही माना जाता है कि मम्मी के श्राप से ही उन लोगों की जाने गई। उस जगह पर सचमुच लिखा था या अंधविश्वास था, यह कोई नहीं जानता। आज केवल राजा तूत के मकबरे में ही मम्मी सुरक्षित है। यह भी सिर्फ इसीलिए कि शरीर को हटा नहीं सकते। यदि उसे हिलाया गया तो वह धूल में मिल जाएगा और इसी के चलते कोई उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही उसके आसपास जाता है। आज भी मिस्र के लोग इस मकबरे को एक पवित्र भूमि की तरह मानते हैं और इसका मान सम्मान करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई तूतनखामुन को अपनी मौत के आने की भनक लग गई थी? क्या वाकई उसकी कब्र एक श्रापित कब्र है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।